हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो क्लास 12th है और 10th की इंग्लिश सभी राज्यों ने सेम कर दी है। सभी ने एनसीईआरटी की इंग्लिश को फॉलो किया है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th में दो बुक्स रहेंगी। टेक्स्ट बुक रहेगी फ्लेमिंगो और दूसरी रहेगी सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है लिस्टेस। ठीक है। तो हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दोनों ही इंग्लिश का हिंदी एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर करवाने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो है फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन। तो फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन देख लेते हैं। फर्स्ट लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, द लास्ट लेसन, फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं कि इस लेसन के लेखक कौन है। अल्फांसो डोडे। ठीक है, अल्फांसो डोडे का चित्र हम देख लेते हैं। अल्फांसो डोडे इस प्रकार लगते थे। 1840 में 1840 में उनका जन्म हुआ था और 1897 यानी 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वो कौन थे? जो अल्फांसो डोडे थे वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो कौन थे? फ्रेंच के उपन्यासकार थे, फ्रेंच भाषा में लिखते थे, फ्रांस के रहने वाले थे और छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870-71। जो ये लेसन लिखा था उन्होंने, द लास्ट लेसन, ये उन दिनों लिखा था जब फ्रेंको पर्शियन युद्ध चल रहा था, जो 1870-71 में चल रहा था। फ्रेंको पर्शियन युद्ध कौन सा युद्ध था? जिसमें फ्रांस और पर्शिया के बीच में लड़ाई हुई थी। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, पर्शिया की जीत हुई थी। पर्शिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क। ठीक है। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्शिया उस समय उस देश को कहा जाता था। अभी की स्थिति में यदि हम देखें तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, पोलैंड और जर्मनी तीनों मिलकर उस समय पर्शिया कहलाते थे। और इन तीनों ने मिलकर फ्रांस के ऊपर अटैक किया था, फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया था। उस युद्ध का नाम था फ्रेंको पर्शियन वार, जो 1870-71 यानी आज से 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व जो युद्ध हुआ था, उस समय की पृष्ठभूमि पर यह लेसन लिखा गया था। इस स्टोरी में, इस कहानी में, दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जेस एंड लॉरेन, है ना, इस कहानी में हम बताएंगे आपको कि फ्रेंच की दो जिले, फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट थी, अल्जेस और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। कहाँ चले गए थे? पर्शिया के हाथों में चले गए थे, उनके ऊपर पर्शिया का अधिकार हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब आप ये कहानी पढ़िए और पता लगाइए कि स्कूल के जीवन के ऊपर उस चीज का क्या असर हुआ था। मैं आपको बता दूं इस युद्ध में क्या हुआ था। फ्रेंको पर्शियन जो युद्ध हुआ था, इसमें पर्शिया ने फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्जास और लॉरेन, जो बॉर्डर पर थे, किस बॉर्डर पर थे? जर्मनी और फ्रांस की। इस बॉर्डर के जो दो जिले थे अल्जास और लॉरेन, यहाँ पर पर्शिया का अधिकार हो गया था। अब पर्शिया ने एक जो है नियम कानून बना दिया था कि आज से, यानी कि यहाँ पर जो फ्रांस है इसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस में भी इन दो जिलों में जर्मन लैंग्वेज चलेगी, जर्मनी की भाषा चलेगी। ठीक है। अब जैसे आपको कोई बोल दे कि कल से आपकी मातृभाषा में आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपको चाइनीज में पढ़ाया जाएगा, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपके देश के नागरिकों के ऊपर क्या बीतेगी? सारी चीजें आपके माइंड में क्या उथल पुथल मचा देगी। सारे चीजों के बारे में इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा सीन, क्या सीन रखिएगा कि अल्जास और लॉरेन में कल से जर्मन भाषा चलेगी, सिर्फ आज ही फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन हीरो है कहानी का, है ना, जिसका नाम है फ्रेंज। फ्रेंज एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट को जो है राइटर ने केंद्र बनाया है। राइटर ने खुद कहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम फ्रेंज है, और उन्होंने बताया है कि कल से हमारे स्कूलों में जो है जर्मन भाषा चलेगी, फ्रेंच नहीं चलेगी। तो इस सारी एक्टिविटी को हम इस लेसन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच क्या होता है? फ्रेंच बोलता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट तैयार होने लगा था। मैंने स्कूल के लिए तैयारी बहुत लेट शुरू की थी। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था डांट का। किसकी डांट का? स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल। अब मिस्टर हैमल कौन है देख लेते हैं। अब ये हमारा जो है बच्चा है जो तैयार हो रहा है,
और इसके बाद में क्या होता है कि तैयारी करता है वो स्कूल जाने के लिए, और उसके जो टीचर है मिस्टर हैमल, उनकी डांट का उसे बहुत ही डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कल आपसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल का पहला अक्षर यानी पी भी नहीं आता था। तो इस बच्चे को फ्रेंच को बहुत डर लग रहा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसके टीचर ने मिस्टर हैमल ने कहा है कि मैं पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछूंगा, और उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं रनिंग अवे यानी कि घर से भाग जाऊं, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और घर के बाहर ही पूरा दिन बिताऊं, स्कूल बंक कर दूं, स्कूल नहीं जाऊं, और घर के बाहर ही जो है घूमूं फिरूं, मस्ती करूं, ऐसा विचार मेरे दिमाग में आया। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर बिल्कुल रोशनी फैली हुई थी, बहुत चमकदार चमकीला दिन था, बहुत ही है ना मस्त दिन था। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जो जंगलों के पेड़ों के किनारे के ऊपर बैठे थे, डालियों के ऊपर बैठे थे और चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बेक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में सौ मील के पीछे, सौ मील एक वर्ड आया है यहाँ पे, सौ मील का अर्थ होता है आरा मशीन, लकड़ी काटने की मशीन के पीछे जो खुला मैदान था, वहां पर पर्सिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण, कड़ा अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये सारी चीजें मुझे बहुत ही लुभावनी लग रही थी। किसकी बजाय? पार्टिसिपल के नियमों को पढ़ने की बजाय मुझे सारी चीजें टेम्पटिंग लग रही थी। टेम्पटिंग का अर्थ होता है बहुत ही लुभावना, आकर्षक। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी कि मैं इन सारी चीजों की तरफ जाने से अपने आप को रोकूं, और मैंने रोक लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की तरफ भागा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने देखा कि बच्चा जो है हमारा फ्रेंड जी, ये उसका आज मूड नहीं था स्कूल जाने का, क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हैमर उसको पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे। बाहर दिन में बहुत शानदार था, उसको लग रहा था कि स्कूल नहीं जाऊं, बंक कर दूं, लेकिन उसने अपने आप को कैसे कैसे मनाया कि नहीं, मेरे को स्कूल चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है देख लेते हैं। बोर्ड आपके सामने है, ऐसा बोर्ड होता है जहां पर सारी न्यूज वगैरह चिपकी रहती है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां पर पेपर वगैरह की कटिंग लगी रहती है ना, सरकार का जो भी आदेश होता है वो सारी चीजें वहां पर चिपकी रहती है, उसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जितनी बुरी खबर आ रही थी सारी बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही लोगों तक पहुंच रही थी। क्या क्या बुरी खबर थी? जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हम हार रहे थे, लड़ाइयां हम हार रहे थे। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का अर्थ ये होता है, इसमें ड्राफ्ट चिपके रहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में सरकार जो है नौजवानों को भी आदेश देती है कि आपको कल से युद्ध पे जाना, तैयार रहिए, इस प्रकार के ड्राफ्ट को चिपकाती है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनका आदेश भी उसके ऊपर चिपके रहते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हुआ होगा या अब क्या हो सकता है, यानी कि अब क्या घटना घट गई, अब क्या बुरी चीज आ गई, ये ड्राफ्ट जो बुलेटिन बोर्ड है इसके सामने लोग क्यों खड़े हैं, ये सारी चीजें वो सोच रहा था और चलता जा रहा था अपने स्कूल की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे ही मैं बहुत तेजी से, जितना तेजी से मैं चल सकता था उतनी तेजी से मैं स्कूल की तरफ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वास्टर, तो एक लोहार जिसका नाम था वास्टर, हु वाज देयर, वो वहां पर खड़ा था बुलेटिन बोर्ड के पास में, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ में, अपने शिष्य के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय पर तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हामल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं कैसे तैसे करके हाँफता हुआ कहां पर पहुंचा? मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे के पास पहुंचा, यानी कि स्कूल के बाहर उनका छोटा सा बगीचा था, मिस्टर हैमल उसका शिक्षक है उनका, और वो हाँफता हाँफता वहां पर पहुंचा। उसे रास्ते में किसने टोका था? ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वास्टर, यानी एक लोहार ने टोका था वास्टर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली, जैसे वह स्कूल में पहुंचता, आप देखते हैं क्लासरूम में, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब भी स्कूल शुरू होते थे तो देयर वाज ए ग्रेट बजर, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस शोर शराबे को गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना और बंद करने की आवाज भी बाहर आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और जो पाठ होते थे वो एक स्वर में बच्चे जो पढ़ते थे, एक स्वर में दोहराते थे, वो भी सुना जा सकता था बाहर। वेरी लाउड, बहुत तेजी से।
विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हमारे कानों के पास होते थे, और अच्छे से किसी चीज को समझने के लिए हम हमारे कानों के पास हमारे हाथों को लाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का जो डंडा होता था, जो रूल होता था, वो टेबल के ऊपर बार बार ठोकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं अक्सर क्या किया करता था, जो कॉमोशन होता था, कॉमोशन का अर्थ होता है हंगामा रहता था क्लास में, का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाकर बिना किसी की नजर में आए अपनी डेस्क के ऊपर बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि सब चीज ऐसी लग रही थी जैसे कि संडे की सुबह हो। संडे मॉर्निंग में सब शांति रहती है, स्कूल नहीं लगता, शोर शराबा नहीं होता, तो उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। यानी कि ये हमें फ्रेंड ने अपने स्कूल क्लासरूम के बारे में बताया कि अक्सर क्या होता था, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, उस दिन सब तरह शांति चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। लेकिन जो मिस्टर हैमल थे वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे थे, और उनके हाथों में लोहे का उनका भयानक सा रूलर था, और उनके हाथों में वो दबा हुआ था। मिस्टर जो हैमल है वो कैसे दिखते थे, इस प्रकार दिखते थे, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने क्लास का दरवाजा खोला और सभी के सामने एकदम से चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं, जैसे आप भी किसी क्लास में जाते हैं तो सभी यदि बैठे हुए हैं शांति से, एकदम से आप जाते हैं, लेट हो गए हैं, तो आप कितनी आपको शर्म आती है, कितने डरे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति हमारे फ्रेंड की थी। उसने कहा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लश्ड एंड कितना शर्मिंदा हुआ होगा, कितना डरा हुआ था मैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल saw me and said very kindly, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, प्यारे फ्रेंड जाओ अपनी जगह पर जाकर जल्दी से बैठ जाओ। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं उछल कर गया अपने बेंच के ऊपर, अपने डेस्क के ऊपर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, अभी तक मेरे दिल में थोड़ा सा डर बचा हुआ था, है ना, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा अंदर से डर रहा था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तभी मैंने देखा कि मेरे जो शिक्षक हैं वो उनके ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में, हरे कोट पहना हुआ है उन्हें, his frilled shirt, और उनकी शानदार सजाई हुई शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की टोपी पहनी हुई थी। ऑल एम्बॉर्डर्ड, सारी चीजें एम्बॉर्डर्ड थी। एम्बॉर्डर्ड का अर्थ होता है कि कढ़ाई की हुई थी, सारी चीजों के ऊपर जो है शानदार तरीके से सारी चीजें सजाई हुई थी। ऐसे कपड़े मेरे टीचर ने उस दिन पहने थे। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे कपड़े वो कब पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या इनाम वितरण वाले दिन पहनते थे, इसके बजाय इसके सिवाय वो किसी दिन ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। तो हमारे फ्रेंड्स ने क्या चीज नोटिस की कि उस दिन क्लास में शोर शराबा नहीं था, उसके टीचर ने भी ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिस जैसे कपड़े वो किसी फंक्शन वगैरह में पहनते थे, प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। तो ये सारी अजीब चीजें उसको देखने में बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कहानी में आगे क्या होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके सारे लेसन कवर करवाने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं, हम और अच्छा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।